हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों से जिस क्लास की मैं बात करके गया था कि नेक्स्ट क्लास राजस्थान के संप्रदाय पर होने वाली हैं, उसी टॉपिक पर क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। आज की क्लास, चाहे आप लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करे हो, बीएसटीसी राजस्थान और पीटीटी तथा पटवार एलडीसी राजस्थान में किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करे हो, बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इजी ट्रैक एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर न्यूज़ मिलती हैं, क्वेश्चन भी मिलते हैं और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है सब मिलती है दोस्तों। तो राजस्थान कला संस्कृति के संत संप्रदाय वाले टॉपिक को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। आज की क्लास आप लोगों के बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन से ऐसे संत हैं जो अपने रामानंद के शिष्य हैं? किस संत ने, रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग दिया और गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए थे? आपके सामने ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है जाम्बो जी, पीपा जी, रैदास जी या धन्ना जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो आपके सामने जो संत पीपा हैं, संत पीपा जी ने, वो राजस्थान के ऐसे संत हैं जिन्होंने अपना, जो शिष्य हैं रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए थे। दोस्तों क्वेश्चन शानदार रहेगा। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2019 में पूछा गया है। 3 फरवरी 2019 को जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। आज की क्लास में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी हैं और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीट हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार लगा लेना। संत पीपा का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पीपाजी, संत पीपाजी से सर्वाधिक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों के पास पेपर हो तो आप लोग देख लेना कि पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। तो संत पीपाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म स्थली गागरोन में है या फिर पीपासर में है? गागरोन, पीपासर या कतरियासर या बिलाड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। गागरोन में संत पीपाजी का जन्म हुआ था। गागरोन झालावाड़, गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग का उदाहरण माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लेता है। आहू तथा परवा नदी के संगम पर, काली सिंध तथा हाऊ नदी के संगम पर बना हुआ दुर्ग है दोस्तों गागरोन का दुर्ग। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लो। संत पीपा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने पूरे ले लिए। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बीएसटीसी में एग्जाम में आ सकता है। संत पीपा के गुरु कौन थे? अब बताओ ये क्वेश्चन कितने एग्जामों में पूछा गया है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था 2019 में, एइन का एग्जाम हुआ था 2014 में, और संगणक जो आपके कंप्यूटर अनुदेशक में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है। संत पीपा के गुरु कौन थे? तो रामानुज, कबीर, रामानंद या शंकराचार्य। दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, रामानंद। तो सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संत पीपा के गुरु का नाम था दोस्तों रामानंद। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, शानदार क्लास है दोस्तों। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? दोस्तों आज की क्लास आप लोग सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए दोस्तों। अपना उद्देश्य है इजी ट्रैक चैनल पर राजस्थान के सभी बच्चों के साथ पास पहुंच जाए, क्योंकि रीट में आप लोगों ने देखा था बहुत शानदार तैयारी करवाई थी। रीट में हिंदी के एज इट इज क्वेश्चन शिक्षण वीडियो से अपने क्लासों से हूबहू क्वेश्चन मिले थे दोस्तों। आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो देख लीजिएगा। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन आज सभी बच्चे, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो और व्हाट्सएप स्टेटस पर क्लास को लगा दीजिए। एक शासक और संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? शानदार क्वेश्चन रहेगा। तो संत पीपा का संबंध कहाँ से है? ये लेब असिस्टेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो कौन से जो ये शासक हैं संत पीपा, वो कौन से स्थान से संबंधित हैं? तो गागरोन से संबंध है दोस्तों संत पीपा का। संत पीपा की छतरी कहाँ पर स्थित है? संत पीपा की छतरी गागरोन में स्थित है। और इनकी गुफा पूछे तो टोडा टोंक में इनकी गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पीपा जी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे शानदार तरीके से। थर्ड ग्रेड 2023 में जो एग्जाम हुआ था अभी
थर्ड ग्रेड का, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताओ आप, कितने शानदार क्वेश्चन थे। आप लोग से एक बात बोलना चाहता हूँ कि राजस्थान कला संस्कृति ऐसा सब्जेक्ट है, चाहो तो आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हो। निम्न में से कौन गागरोण के राजपूत शासक थे? तो गागरोण के राजपूत शासक कौन थे? पीपाजी, दादू दयाल जी। तो संत पीपाजी हैं यहाँ पर, पीपाजी हैं ये राजपूत शासक थे, कहाँ के? गागरोण के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये दो दोस्तों क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए आपके सामने, स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बीएसटीसी एग्जाम 2025 जो 1 जून को होने वाली उसमें छपेगा। और बीएसटीसी में जीके वाले पार्ट में 50 में से 40 नंबर लाने की प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों। अगर आप लगातार बने रहिए तो 50 में से 40 नंबर ले आओगे। और हिंदी की भी गारंटी देता हूँ, 30 में से 25 क्वेश्चन आप सही निकाल सकते हो हिंदी के। और राजस्थान जीके की गारंटी है। इंग्लिश की क्लासें भी आप लोगों को मिलेगी, और जो आपके शिक्षण अभी और रुचि आती हैं वहाँ से भी आपको क्लासें मिलेगी। तो संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? गागरोण में, पीपाड़ में, रोड़ा में, या फिर यहाँ पर धनेरा में। दोस्तों यहाँ पर टोडा है, टोडा में स्प्रिंट हो चुका है, तो टोडा टोंक में संत पीपा की गुफा है। और आप कहोगे सर ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है? हो, ईओ आरओ का जो एग्ज़ाम होता है, तो ईओ की आज भी परीक्षा है। ईओ एग्ज़ाम 2007 में पूछा है, पटवार एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ आप, क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ही लाया हूँ दोस्तों, विश्वास कीजिए इजी ट्रिक चैनल पर आपको कंटेंट शानदार मिलेगा। राजस्थान भूगोल की मैंने क्लासें डाल रखी है, देख लीजिएगा। और कल लोक देवता की क्लास डाली थी, जिन्होंने नहीं देखी हो अभी तक देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट बनी हुई राजस्थान जीके की, उसको जरूर देख लेना। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? शानदार क्वेश्चन है, संत धन्ना का जन्म स्थान। तो आरपीएससी जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। संत धन्ना जी भी एक प्रसिद्ध संत हुए हैं, तो इनका संबंध किस जिले से है? या तो संबंध पूछता है, गुफा पूछता है, छतरी पूछता है। आपको टेंशन ही नहीं लेनी कि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता, वो मेरा काम है कि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता। आपको बस मैं कहूँ वैसे करना है, लगातार बने रहना है। जैसी जैसी क्लासें डालूँ वैसे वैसे देख लेना। आपको अगर इतिहास की क्लास की ज़रूरत होती है तो इतिहास की मैंने क्लासें डाल रखी हैं, लगातार डालता रहूँगा। राजस्थान ज्योग्राफी नए 41 जिलों के आधार पर मैंने डाल रखी है, कला संस्कृति में डाल रखा हूँ। और तो क्वेश्चन है, संत धन्ना का संबंध किस जिले से है? तो टोंक से, या फिर चूरू से, नागौर से, झालावाड़ से, या टोंक से। संत धन्ना की बात करूं तो इनका संबंध है दोस्तों आपके टोंक जिले से। आप कहोगे सर कहाँ से टोंक में? तो दुवन नामक गांव है इनका, टोंक जिले में। और थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड ग्रेड 2006 का क्वेश्चन है। संत धन्ना का संबंध धुवन ग्राम टोंक से है, और भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है संत धन्ना को। शानदार रहेगा आज का सेशन, तो यूँ मान लो आप संत संप्रदाय वाला टॉपिक आप चुटकियों में याद रख लोगे। क्लास को ध्यान से सुनिएगा, एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार देख लेना। संत दरियाव रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा से संबंधित है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना पक्का है, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे रेट हो, पटवार हो, एलडीसी हो, बीएसटीसी हो, राजस्थान पुलिस हो, बीएसटी से लेकर सेकंड ग्रेड तक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो संत दरियाव रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? शाहपुरा, सिंगतल, रैण, खेड़ापा। संत दरियाव रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? शाहपुरा, सिंगतल, रैण, या खेड़ापा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैण शाखा के प्रवर्तक। रेट लेवल 2 में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, रामसनेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? रैण शाखा के प्रवर्तक तो संत दरियाव जी, संत रामचरण जी, हरि रामदास जी, या हरिदास जी। इसका सही जवाब हो जाएगा संत दरियाव जी का संबंध रैण शाखा से हैं दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर अनुदेशक 2022 का क्वेश्चन है, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंगतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? शानदार क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र रहे हैं? मीरादास, रामसनेही, दादूपंथी, या रामदासी। राइट आंसर हो जाएगा 2, बी नंबर ऑप्शन
राम स्नेही संप्रदाय के केंद्र रहे दोस्तों शाहपुरा, रैन, सिंहतल, खेड़ापा, चारों के प्रवर्तक आपको ध्यान होना चाहिए। सम्मिलित करने में क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन वैसा ही ले रहा हूँ। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से आएगा क्वेश्चन दोस्तों। ये देखना मिलान वाला क्वेश्चन है। एक तरफ उसने शाखा का नाम दे दिया, एक तरफ उसने प्रवर्तक का नाम दे दिया। सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है और वीडियो एग्जाम 2021 वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। संत रामचरण, संत हरि रामदास, संत रामदास, इधर दे दी उसने शाहपुरा शाखा। इसके दोस्तों ऑप्शन थोड़ो डिसमिस हो रहे हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे। अगला क्वेश्चन, राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में, पीटीआई 2023 में, सेकंड ग्रेड जो जीके का पेपर 2022 में, एएन का एग्जाम अभी 2024 में निकला था उसमें पूछा गया है। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? लालगिरी, रामचरण या हरि रामदास जी? तो संत हरि रामदास जी हैं, वो राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक थे। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो संत रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन देखिए, सोडा डिग्गी, शाहपुरा भीलवाड़ा, या फिर नगला भरतपुर, या फिर मुकाम बीकानेर। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज आप टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। संत संप्रदाय वाला टॉपिक आपका डर खत्म हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म सुमेलित हैं, तो कौन सा युग्म गलत सुमेलित हैं? आपको असंगत युग्म की पहचान करनी है। सीईटी का एग्ज़ाम जो 2023 में हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। रैन दरियाव जी, बिल्कुल सही है, रैन शाखा के प्रवर्तक दरियाव जी हैं। शाहपुरा के रामचरण जी हैं। खेड़ापा के रामदास जी हैं। सिंहतल के हरिवंश जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। सिंहतल शाखा के प्रवर्तक हरिवंश जी नहीं है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन, जबकि सभी सुमेलित हैं, रैन दरियाव जी, शाहपुरा रामचरण, खेड़ापा रामदास जी। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? तो जसनाती जो संप्रदाय था उसमें नियमों की संख्या कितनी है? 29 नियम, 36 नियम, 23 या फिर 19? जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी हैं। कत्रियासर बीकानेर इनका प्रमुख स्थल है दोस्तों, और 36 नियमों का पालन करते हैं दोस्तों ये। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 36 नियमों का पालन करते हैं जसनाती संप्रदाय के लोग, और 29 नियमों का पालन करते हैं बिश्नोई संप्रदाय के लोग, और बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत जाम्बोजी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत कत्रियासर बीकानेर से संबंधित है? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कत्रियासर से किनका संबंध है? कत्रियासर जो आपके बीकानेर में पड़ता है वह किनसे संबंधित हैं? ऑप्शन है हरिदास जी, या फिर सिद्ध जसनाथ जाम्बो जी, या फिर दरियाव जी। दोस्तों कत्रियासर बीकानेर से संबंधित हैं सिद्ध जसनाथ जी, जो जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका प्रसिद्ध स्थान है कत्रियासर बीकानेर। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिखमा देसर, पुनरासर, मल्लासर किस संप्रदाय की प्रमुख उपपीठें हैं? तो लिखमा देसर और पुनरासर तथा मालासर किस संप्रदाय की प्रमुख उपपीठें हैं? ऑप्शन है जसनाती संप्रदाय की, या फिर विश्नोई संप्रदाय की, गौड़ीय संप्रदाय की, निम्बारक संप्रदाय की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठें हैं दोस्तों, जो इनका संबंध है जसनाती संप्रदाय से। आपके बमलू तो बीकानेर में है, लिखमा देसर बीकानेर में है, पुनरासर भी बीकानेर में, मालासर बीकानेर में, पाचला सिद्धवी इनकी पीठें उपपीठें जो नागौर से संबंधित हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपके सामने ए नंबर ऑप्शन। जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने। लालनाथ, छोकनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? लालनाथ जी, छोकनाथ जी और सवाई दास का संबंध किस संप्रदाय से? वन रक्षक परीक्षा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों जसनाती संप्रदाय या फिर निरंजनी संप्रदाय, विष्णोई या रामसनेही, तो जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक है दोस्तों, जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं लालनाथ, चौकनाथ और सवाईदास जी। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिम्बुदड़ा और कोडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? सिम्बुदड़ा और कोडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? ऑप्शन है आपके सामने विष्णुई संप्रदाय, हड़बुजी, जसनाती संप्रदाय या फिर बिश्नोई और जसनाती संप्रदाय। दोस्तों सिम्बुदड़ा और कोडा ग्रंथों में जसनाती संप्रदाय के बारे में उपदेश दिए गए हैं। तो जसनाती संप्रदाय के उपदेश मिलते हैं सिम्बुदड़ा और कोडा ग्रंथों में। तो सी नंबर ऑप्शन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है लालदास जी, प्राणनाथ जी, हरिदास जी या नाथ मुनि। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है जसनाथ जी, जबकि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी हैं। जैन डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पर जसनाथ जी ऑप्शन में नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित वाला क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो एक तरफ उसने दे दिए लोक देवता और दूसरी तरफ दे दिए उसने स्थान। तो हड़बू जी का संबंध है बेंगटी गांव फलोदी से, मल्लीनाथ जी का संबंध है तिलवाड़ा से, सही है। और तल्लीनाथ जी का संबंध है पाचोटा गांव जालोर से, और इधर धन्ना जी का संबंध है सिम्बुदड़ा से। तो यहाँ पर हड़बू जी बेंगटी बिल्कुल सही है, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा सही है, तल्लीनाथ पाचोटा भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन्ना जी सिम्बुदड़ा में नहीं है, धन्ना जी का संबंध धुवन गांव टोंक से है। तो ये असुमेलित युग में आपके सामने डी नंबर ऑप्शन, धन्ना जी का संबंध धुवन गांव टोंक से है, सिम्बुदड़ा से नहीं है। तो असुमेलित युग में पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासत राज्य में हुई है? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जसनाती जो संप्रदाय हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? सेकंड ग्रेड साइंस वालों का जो जीके का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? जोधपुर से, टोंक से, बीकानेर से या भरतपुर से? राइट आंसर है आपके सामने डी नंबर ऑप्शन, जसनाती संप्रदाय का संबंध बीकानेर से है। जसनाथ जी इसके प्रवर्तक हैं और 36 नियमों का पालन करते हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग 36 नियमों का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय की मुख्य गद्दी या केंद्र है? तो जसनाती संप्रदाय की मुख्य गद्दी या केंद्र धौली दूब ऑप्शन, अगला है कतरियासर, गोट मांगलोद या मुकाम। दोस्तों कतरियासर से संबंधित है जसनाथ जी का, मुकाम से जाम्बोजी का संबंधित, जाम्बोजी संबंध है दोस्तों मुकाम गांव बीकानेर से जाम्बोजी का संबंध है। जबकि कतरियासर से आपके सामने जो जसनाती संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं जसनाथ जी, उनका संबंध कतरियासर बीकानेर से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में रैण, शाहपुरा, सिंगतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र हैं? यह क्वेश्चन अनेक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मीरादासी, राम स्नेही, दादूपंथी या रामदासी? राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखा थी, रैण, शाहपुरा, सिंगतल और खेड़ापा। चारों के प्रवर्तक आपको ध्यान होना चाहिए। ऊपर इसका क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आपने क्लास ध्यान से नहीं देखी हो, समझ में एक बार में नहीं आ रहा हो तो 2 बार जरूर देख लेना, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछना पक्का है। राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? स्टार लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो राम स्नेही संप्रदाय की जो शाहपुरा शाखा है उसके संस्थापक कौन थे? शाहपुरा शाखा के संस्थापक ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जयमल दास जी,
रामचरण जी, रामदास जी या दरियाव जी। राइट आंसर हो जाएगा रामचरण जी। रामचरण जी प्रवर्तक के आपके राम स्नेही संप्रदाय की जो शाहपुरा शाखा है, शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक हैं रामचरण जी। तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम स्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। फूल डोल जो महोत्सव है वो कहाँ पर मनाते हैं? भीलवाड़ा में, जोधपुर में, शाहपुरा में या फिर कोटा में? फूल डोल महोत्सव, ये क्वेश्चन आपके जो त्यौहार वाला टॉपिक है वहाँ से भी आपके बन जाता है, और संप्रदाय से संबंधित पूछे तो यहाँ पूछ लेता है। तो शाहपुरा से संबंधित है फूल डोल महोत्सव। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है किसके द्वारा, मतलब किस पंथ के द्वारा मनाया जाता है? जेल प्रहरी 2018 का क्वेश्चन है। फूल डोल उत्सव कौन से पंथ के द्वारा? परनामी पंथ, वल्लभ पंथ या फिर राम स्नेही पंथ? तो राम स्नेही पंथ हैं वह, उसके लोग फूल डोल महोत्सव मनाते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? दोस्तों अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फूल डोल जो महोत्सव शाहपुरा में लगता है वो किस दिन अर्थात किस महीने में आयोजित होता है? तो चैत्र महीने में, वैशाख में, कार्तिक में या पौष में? दोस्तों हिंदी महीने में किस महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सारे आप लोगों को याद होना चाहिए। श्रावण शुक्ल तृतीया को जो श्रावणी तीज मनाई जाती है, जयपुर की प्रसिद्ध है, वहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो कजली तीज आपके बूंदी की प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो फूलडोल मेला है वो किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का बहुत पहले महत्व किस संत ने जान लिया था? जो पर्यावरण चेतना की बात है कौन से संत के द्वारा की गई थी? ग्राम सेवक एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। पर्यावरण चेतना की आधुनिक शब्दावली के बारे में महत्व कौन से संत ने बहुत समय पहले जान लिया था? तो संत पीपा जी ने, या जाम्बो जी ने, लालदास जी ने या दादू दयाल जी ने? दोस्तों जो संत जाम्बो जी हैं इनका जन्म हुआ था नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और पवार वंशीय राजपूत इनके पिता का नाम तो था लोहट और इनकी माता का नाम था हंसा देवी। इनके गुरु का नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, गोरखनाथ हैं इनके गुरु का नाम। और जो आपके सामने जाम्बो जी हैं, जाम्बो जी पर्यावरणीय वैज्ञानिक जाने जाते हैं। इनका उपनाम है पर्यावरणीय वैज्ञानिक, और इनको श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है जाम्बो जी को। और विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक के 29 नियमों का पालन करते हैं। और संत पीपा की मैं बात कर ही चुका हूँ, संत पीपा का संबंध गागरुण से हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, पर्यावरण चेतना की बात की थी जाम्बो जी ने। अगला क्वेश्चन, संभ्रातल धोरा स्थित है। संभ्रातल धोरा कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में, बीकानेर में, नागौर में या सीकर में? संभ्रातल धोरा स्थल कहाँ पर है? बाड़मेर, बीकानेर, नागौर या सीकर? तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बाड़मेर से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने पर जोर दिया? तो 29 नियमों का पालन करने की बात कौन से संत या समाज सुधारक के द्वारा की गई थी? पीपा जी के द्वारा, जाम्बो जी, दादू दयाल जी या जसनाथ जी? तो संत जाम्बो जी हैं उनके द्वारा 29 नियमों का पालन करने पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे? विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हड़बू जी, पाबू जी, जाम्बो जी या गोगा जी? तो जाम्बो जी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संत जाम्बो जी को समाधिस्थ किया गया था। जाम्बो जी को समाधि किस स्थान पर मिली थी? मुकाम में, पीपासर में, लालसर में या जागुल? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकाम।
मुकाम में उनको समाधि मिली थी दोस्तों संत जाम्बोजी को। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मुकाम प्रसिद्ध हैं, मुकाम जो स्थल है कौन से लोगों के लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, मुसलमानों के लिए या जसनातियों के लिए? जैनियों के लिए प्रसिद्ध है मुकाम स्थान। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का निधन कहाँ हुआ था? ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर सब बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।